तुल्य नर के हरि जिसने इसको का खंडन किया वो मेरा साधारण कोट का बैरी नहीं है, वो मेरा शास्त्राभाव अर्जुन की बात पैदी है। उसके लिए बिगाए समाज नदी मारे जय है सब राजा। जय शिव धम तोरा। जिसने भगवान शंकर के आयु का खंडन किया वो समाज का परित्याग करके यहाँ से चला जाए, अथवा समाज उसका परित्याग कर दे, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। मैं एक एक राजा को मारूंगा और पूछूंगा जगह का खंडन किसने किया। बचन लखन मुस्कान बोले परस धर ही अपमान। हाँ क्या नाम? भाई ध्यान दें, हमारे सम्मानीय महेंद्र जी प्रजापति हैं। आपने 501 मुद्राएं रामलीला कमेटी को सहयोग के रूप में भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको सहयोग देना हो आ जाओ बढ़िया। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी की एक घोषणा हुई, जय शिवधर्म तोरा साहस बाहु समसो परिप मोरा। सो अविलगाल बिहाई समाजा और नथ मारे जय है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो सभा को छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा। समस्या राजाओं के लिए, और उसमें भी एक या दो राजा से स्वामी जी का काम नहीं बनेगा। मारे गई है सब राजा पर। कब धनुष तोड़ने वाला अगर सभा से अलग नहीं हुआ तब सामान चाहे गाड़ी भर हो जाए वो अगर लगाना नहीं मालूम है तो कुछ सब बेकार है। नाम बहुत बढ़िया बढ़िया गांव के बाहर नहीं सुनाई देता ऐसा रहा। डॉक्टर साहब बताया नहीं तुमने? बिल्कुल बेकार है। दूसरा दे दो, उसमें मसाला ज्यादा भरा। वो पता नहीं, ये तो हमारे पास प्रारंभ से है, हमारे वाले में तो जाता नहीं। अपने आप को नहीं कहा गया। हाँ। अरे आपको तो भला हेलो हेलो इस वाले बात से बढ़ाओ। देश कम करो, ट्रैवल हाँ जाओ। हेलो ठीक है चलाया। मिक्सा से हेलो 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 पार्टी बनाओ। हेलो हेलो धनुष तोड़ने वाला अगर सभा से अलग नहीं किया गया तो मारे जाइए सब राजा। मैं विचार करने लगा क्या सारे राजाओं को मार देने से भार्गव परशुराम जी की समस्या का समाधान हो जाएगा? उत्तर मिला नहीं हुआ। और अगर राजाओं को मार देने से परशुराम जी की समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर राजाओं को मारने का विकल्प फिर व्यर्थ ही है। और ऐसा क्यों? क्या मेरा ध्यान राजाओं की ओर गया तो इस सभा में 2 पर्वत के राजा हैं। इनको काय बढ़ा दिया, इनको बंद करो, खरीदने वाले राम जी को बंद करो। अच्छा पहले से तो अब घटा दो, तुम आ गए हो। 2 पर्वत के राजा हैं, साध और दुष्ट। साधु राजा
जिनके कछ विचार मनमाही, चाप समीप महीप ना जाई। सात भूप बोले सुनवानी, राज समाज इलाज लजानी। साधु राजा और दुष्ट राजा तब सिय देख, भूप अभिलाखे, भटमानी अतिशय बन माखी। दुष्ट राजा अब परशुराम जी कहते हैं कि मारे जाइए सब राजा, और जब सब मारे जाएंगे तो सब में दुष्ट भी मारे जाएंगे और साधु भी मारे जाएंगे। मैं विचार ये करने लगा, परशुराम जी के द्वारा अगर दुष्ट मारे गए तब तो ठीक है, और अगर साधु मारे गए तो क्या ये भी ठीक है? ये ठीक नहीं है। अगर परशुराम जी के द्वारा साधु मारे जाएंगे तो ये धर्म होगा कि अधर्म? ये न्याय होगा कि अन्याय? ये पाप होगा कि पुण्य? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर परशुराम जी ऐसा करते तो परशुराम जी अपने चरित्र के साथ कितना बड़ा समझौता, कितना बड़ा न्याय कर पा रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। बड़ी बड़ा प्रणाम की पृष्ठभूमि बहुत भारी क्रोध है। क्रोध के मूल में क्या है? हमें लग रहा है कि क्रोध के मूल में कुछ नहीं है, लेकिन ना, वेदांत का सिद्धांत कहता है कारणे न बिना काजम न कदाचन विद्यते, योग सुखोपनिषद पहले अध्याय का 37वां मंत्र। पहले कारण और तब फिर कारण से कारण बढ़ो। कारण बड़ा है और कार्य छोटा है, कार्य छोटा भी है तो भी कारण विशेष है। क्या कारण है? धनुष टूट गया, और अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, अब जब टूट गया तो टूट गया, अब उसके पीछे होना क्या? धनुष टूट गया और जब टूट गया है तब क्या करोगे तुम और क्या करेंगे? क्रोध विरोध की आवश्यकता नहीं है। और अगर केवल क्रोध धनुष का टूटना है तो एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत धर्मी तोरी लड़काई तब कमाऊंगा अस अरिस की गोसाई। आपके द्वारा कभी ऐसा क्रोध नहीं किया गया। कहने का अर्थ ये नहीं कि क्रोध किया ही नहीं, क्रोध किया, लेकिन अस अरिस कमाऊ न की गोसाई, ऐसा क्रोध आपके द्वारा नहीं किया गया। जब जब क्रोध किया, दुष्टम छत्रम भूो भारम हरिहरा नाम कुलांतकम, है वंशियों के विरोध में आपका क्रोध रहा, अधर्म के अविरोध में आपका क्रोध रहा, लेकिन असरिस कबऊ ना, ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। तो क्या है धन पर ममता? और अगर ममता है, ममत्व है, तो क्या हेतु उसका है? तो क्या है, कारण क्या है? आदरणीय पूज्य पाठ व्यक्त करें। अब आप लोग अपने अपने कान और अपना अपना ध्यान हमारी ओर लेकर के आओ। सुमित्रा लक्ष्मण, मेरी वार्ता यहाँ के अधिष्ठाता राजा जनक से हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि अजगरों का खंडन किसने किया, उसे बताओ या दिखाओ। तो वो इन दोनों कार्यों में कोई कार्य संपादित नहीं कर पाया, मौन हो गया। तेरा भैया आया, उसके द्वारा अनिश्चयवाची सर्वनाम का प्रयोग। श्रीमान जी आए, मैंने सोचा उत्तर मिलेगा। उत्तर तो दूर, इतना बड़ा आरोप कह रहे हैं। परशुराम जी की घोषणा है, राजकुमार लक्ष्मण, यहाँ पर मैंने कोई घोषणा नहीं की है। यहाँ सारी चर्चाएं भयात हैं। घोषणा कहते किसे ही से समझो। घोषणा शब्द की व्याख्या कहां से है? तो घोष, घोषे, घोष, घोषा। जैसे कहा गया वेदा नाम घोषा, घोष उसे कहते हैं जो उच्च स्वर से दोनों हाथ उठा करके शपथ पूर्वक कोई वार्ता की जाए, उसका नाम होता है घोषणा। घोषेति, घोष, घोषा। तो राजकुमार लक्ष्मण, घोषणा नहीं है परशुराम के द्वारा,
परशुराम की भयानक चर्चा है कि इन राजाओं ने नहीं बतलाया तो मैं इनको मार मार करके पूछूंगा, और मारने का अर्थ यहाँ हत्या से नहीं है। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, आपने कहा न तो मारे देंगे है तब राजा, तो यहाँ तो दो प्रकार के राजा हैं, साधु राजा और दुष्ट राजा। साधु राजा कौन है? तो जिनके कछु विचार मनमाही, चाप समीप महीप न जाही। जरा ध्यान देगा, साधुता तो इनकी तब परिलक्षित होती कि ये अपने घर से ही ना आते हैं। भाई राजा जनक की जो वार्ता है, राजा जनक का जो आदेश है वो क्या है? दीपति पके भूपति नाना। भूपति माने राजा। प्रण किसको सुनाया गया? बोले बंदी बचन बर, सत्य सुनो महिपाल। महिपाल माने राजा। सुनाया कहा गया? सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज यही तोरा। राजा की समाज में जो कोई तोड़ देगा, आए हैं राजा, सुना है राजा। यहाँ राजा की समाज में चारों तरफ बैठे कौन? चहुदी से कंचन मंच विशाला। कंचन मंच है और तुम कहाँ विराजमान हो? तो राज समाज मह, तुम भी राज समाज में हो। तो बबुआ हम राजाओं को नहीं कहेंगे तो किसको कहें? और साधुता इनकी तब परिलक्षित होती कि मिथिला से ही ना आते यहाँ। नहीं, यहाँ आए हैं तो किस लिए आए हैं? घर तोड़ने के लिए। तो घर से निर्णय करके चले थे कि राजा जनक के यहाँ प्रतिज्ञा है ये, तो हम धनुष तोड़ेंगे चल करके। पर यहाँ आकर के कुछ देखा, और जब देखा तो उनका मन बदला। क्या देखा? जगदम्बा जाने वो सीता। सीता को जगदम्बा के रूप में देख लिया तो उनके मन में विचार हो गया। पर घर से आए थे भैया, घर से आए यहां तक तो केवल ये सुन करके आए हैं दीप दीप के भूपति। आए सुन नहीं है, कोनो काशी दे रहा है? अब आइए, राजा दो प्रकार के हैं, एक साधु राजा, एक दुष्ट राजा। तो अगर साधु अन्याय का साथ देते हैं तो क्या वो दंड के पात्र नहीं होते? क्यों भाई? साधु अगर अन्याय कर रहे हैं तो क्या न्यायपालिका उन्हें ये कह के छोड़ते कि जाओ तुम साधु और चाहे कुछ करो? उनको दंड मिलेगा अपनी टकसाल में। साधु न्यायालय में साधुओं की अदालत अलग लगती है, वहां निर्णय होता है कि इसको सभा से अलग करो। और अगर साधु अन्याय का साथ दे तो क्या दंड के पात्र नहीं होते हैं? होते हैं, ये धर्म है। क्योंकि देखो उसके अंदर कोई घुस गया है। अच्छा, साधु अगर अन्याय का साथ देते तो दंड के पात्र होते हैं, और जब जब साधुओं के द्वारा ऐसा हुआ है तो उन्हें दंड मिला है। और एक प्रमाण मैं अपने यहां से दे रहा हूं, एक प्रमाण मैं तुम्हारे यहां से दे रहा हूं। हमारे बाबा प्रभु साधु थे और शिव विरोध में यज्ञ हुआ, और उसमें ऋभु नाम के देवताओं को उपस्थित करवा करके शिव गणों को मरवाया। तो साधु थे, फिर दंड न मिलता, फिर दाढ़ी क्यों नोच ली गई है? हमारे तो क्या हो है? तो ये बात सिद्ध करती है कि साधु भी अगर अन्याय का साथ देते हैं तो दंड के पात्र होते हैं। एक
उदाहरण मैं तुम्हारे यहाँ से दे रहा हूं। तुम्हारे यहाँ एक राजा हुआ है नभाग, नभाग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश। हे घर बातचीत करो ना, उन्हें सब छिना के ढल्ले भी। हाँ तुम ये तो देखो कि कहाँ बैठे हैं, यहाँ सब कोई मतलब ये तो है नहीं कि कोई पुस्तक देख करके बोला जा रहा है। यहाँ तो प्रारंभिक चर्चाएं जो चल रही हैं वो मस्तिष्क की है, और मस्तिष्क दूसरी जगह पहुंच गया तो सारी बात किनारे है कि नहीं? तो आप तो अच्छे श्रोता। तो राजकुमार नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, और अम्बरीश के यहाँ दुर्वासा पहुंचे। दुर्वासा साध हुए कि नहीं है? अम्बरीश ने निमंत्रण दे दिया कि हमारे यहाँ एकादशी का उद्यापन है महाराज, भोजन करो। महाराज पूजन में इतना लीन हो गए कि एकादशी नहीं, द्वादशी के कुछ पल शेष थे, त्रयोदशी लगने वाली थी, और राजा ने केवल आचमन कर लिया। दुर्वासा पहुंचे और कृत्या उत्पन्न कर दी, और जब कृत्या उत्पन्न की, साधु थे, अन्याय किया तो दंड मिला कि नहीं मिला? सुदर्शन चक्र फिर तीनों लोगों में क्यों पीछे पीछे दौड़ा? तो ये बात सिद्ध करती है कि साधु भी अगर अन्याय का साथ देते हैं तो दंड के पात्र होते हैं। एक बात लक्ष्मण ने व्यंग में कह कही कि टूट गया सो टूट गया, ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हो। बबुआ, वैसे तो सारा संसार जानता है कि ये संसार जहां खड़े हैं इसको मृत्युलोक कहते हैं, यहां मृत्यु सुनिश्चित है। अगर तुम्हारी ये सारी बातें लग जाएंगी तो सारी न्यायपालिकाएं बंद हो जाएंगी, सारे न्यायाधीश घर में बैठ जाएंगे, लोग एक दूसरे को मारेंगे, और जब कोई पूछेगा क्यों, ये कैसे मरा, तो कह दो जो मर गया सो मर गया, अब इसके पीछे रोना क्या है कि नहीं? मर गया सो मर गया, ना हम कर सकते हैं ना तुम कुछ कर सकते हो। कहीं किसी की हत्या हो जाए और अनुशासनाधिकारी पहुंचे और पूछेंगे हत्या किसने की, अरे बोलेंगे तो संसार है, जो आता है तो जाता है? तो खड़े खड़े देखेगा नहीं, मारेगा खींच के चाहता कि मुंह पे 90 अंश का कोण बन जाएगा। लक्ष्मण के द्वारा कहा जा रहा है, बहुत धनुही तोड़ी नरकाई बहुमा सिर कीन गोसाई, मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी यहाँ तोड़ी, तोड़े होंगे जहाँ तोड़े होंगे, उनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। वहां गए थे तोड़े, और यहाँ गया है तोड़ा, और आज हम जान लेंगे किसने है तोड़ा। रही बात ममता की, तो डंके की चोट पे कह रहा हूं कि ममता है। ममता दो प्रकार की, एक व्यवहारिक एक पारमार्थिक। और व्यवहारिक ममता 10 स्थानों पे बसती है जो कि त्याज्य है, और पारमार्थिक ममता अपने इष्ट के प्रति, अपने इष्ट की वस्तुओं के प्रति जो ममता की जाए वो पारमार्थिक ममता होती है। हेतु है हमारा एक, अजगौ नाम का धनुष एक, तोड़ने वाला है एक, तो आज धनुष तोड़ने वाले को ढूंढेंगे। इसलिए एक बात बता दूं राजकुमार, रे नृप बालक कालवश बोल कोई न समाज, धनु ही शंत प्रार्थन विदित सकल संसार। चलिए महाराज, जहां से आरंभ किया वहीं से प्रारंभ कर रहा हूं। आपने कहा कि घोषणा नहीं की है, घोषणा के विषय में जानो। एक सूत्र दिया इन्होंने, घोष घोषा घोष, पता नहीं क्या कैसे कुछ कहा नहीं, हंसाओ ना, बताओ। बताएंगे, हम परेशान न हो, सब बताएंगे। देखिए महाराज, अब फिर से कहूंगा, फिर से पूछे जब हमारे बात बोलेंगे। इन्होंने कहा कि घोषणा जो हो वो उच्च स्वर में हो और शब्द पूर्वक हो, वही घोषणा है। देखिए महाराज, मैं सूत्र दे रहा हूं, घोषणा का कोई अर्थ ये नहीं है कि केवल उच्च स्वर में हो तो घोषणा हो, शपथ पूर्वक हो तो घोषणा हो, हाथ उठा करके हो तो घोषणा हो। राजा जनक ने घोषणा करवाई, प्रण की घोषणा करवाई, कोई शपथ थी?
कोई शपथ थी? कान जाई काऊपन मोरा और चले भाट ही हर्षना कई उद्घोष की न मग जाता। रास्ते में चले जाते लोगों ने घोषणा कर दी, और जब मार्ग में व्यक्ति घोषणा करेगा तो क्या हाथ उठा करके करेगा? सहज भाव मानस में प्रमाण है। सहज भाव उद्घोष सुनावा कहीं न सुयश हृदय अति भावा। सहज माने हाथ उठाना, सहज माने शपथ पूर्वक, सहज माने संकल्प पूर्वक, सहज माने उच्च स्वर में। अगर उच्च स्वर है तो वह सहज। घोषणा कभी भी किसी भी समय व्यक्ति कर सकता है, बस उसकी सामर्थ्य होनी चाहिए। प्रयोग की अपनी अपनी विधा। बहुत से लोग पंचोपचार पूजा करते हैं, बहुत से लोग षोडशोपचार पूजा करते हैं, और बहुत से लोग मानसिक पूजा कर लेते हैं। ये अपना अपना क्रम है। परशुराम जी ने किया। अब इन्होंने कहा कि मैंने घोषणा नहीं की है, घोषणा नहीं की है, और कहा है सो मिल गाँव बिहाई समाजा कानून सोने वाला समाज से अलग हो जाए, और न तुम्हारे जाइए नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा। ये क्या है? बोले भैया तो चर्चा है। चर्चा एक व्यक्ति करता है क्या? जहां शब्द चर्चा का होगा वहां एक व्यक्ति के द्वारा नहीं। क्यों भैया? चर्चा चर्चा कहाँ की जाती है और कैसे की जाती है? कई समाज में रहो मैं कीन चरित विस्तार, कई चर्चा में हूं राम अति कई समाज। प्रयोग कहीं भी किसी भी समय और कुछ भी किया जा सकता है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, या अगर ऐसा विषय नहीं बनाया गया तो घोषणा ही नहीं है। आइए, इन्होंने कहा साध भी अगर अपराध का साथ दे तो वो भी दंड के भागीदार है। और इन्होंने बताया, दुर्वासा जी का चरित्र बताया और कहा कि दुर्वासा साधु है। देखिए, दुर्वासा ऋषि है, मुनि है, आचार्य है, लेकिन दुर्वासा साधु। साधु कोई जाति से वर्ण से नहीं है, साधु वस्त्रों से नहीं है, साधु तपस्या से नहीं है, साधु बल से नहीं है। साधु क्या है? साधु प्रवृत्ति है, साधु चरित्र है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु और निरस विशद गुणमय फल जासु। क्या चरित्र होना चाहिए? जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो दुख को सह ले और दूसरे के दोष को छिपा ले। अब ईमानदारी से बताना, दुर्वासा ने दुख को सहा, अम्बरीश ने तो वो किया जो न्यायोचित था, केवल लक्ष्मण ने तो किया था। और अगर अम्बरीश साधु थे तो क्या भगवान साधु के पीछे सुदर्शन चक्र छोड़ेंगे क्या? विश्व साहित्य में कोई ऐसा प्रमाण है कि भगवान साधुओं को सताते? अम्बरीश के पीछे सुदर्शन चक्र छोड़ा, और श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट प्रमाण है 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक सुदर्शन चक्र उनके पीछे चला। इस समय कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, और उसी सुदर्शन चक्र से कृत्या नाम की राक्षसी समाप्त हुई। और समाप्त होने के बाद वो सुदर्शन चक्र 1 वर्ष तक पीछे पीछे चलता रहा। हाँ, 1 वर्ष तक चला, लेकिन दुर्वासा का अहित नहीं किया। क्यों? क्योंकि दुर्वासा भोले बाबा के अंश अवतार है, इसलिए 1 वर्ष तक पीछे तो चला,
लेकिन उन्हें क्योंकि चाहता तो उनका भी सर काट सकता था, लेकिन नहीं काटा। 1 वर्ष तक चला, लेकिन युद्ध नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि रुद्रांश क्या है? रुद्रांश। और जो रुद्रांश होता है वो कभी साधु ज्ञानी हो जाएगा, तपस्वी हो जाएगा, अवीर हो जाएगा, लेकिन रुद्र में ही साधुत्व के लक्षण है। रुद्रांश में जितने रुद्रांश हुए, अब इन्होंने कहा कि हमारे बाबा भृगु साधु, अब 2-3 तो साधु बच्चे हैं, दुर्वासा, बाबा भृगु और परशुराम, बाकी साधु आई कहां? इनके बाबा भृगु साधु, कितनी बड़ी साधुता, कहां साधुता की, आइए जरा समझते हैं, देखते हैं। अगर साधु थे तो भगवान की छाती पे लात मारने का कोई औचित्य था? साधु जो स्वयं दुख को सहे, संत असंतर के अस्करणी जिन कुठार चंदन आचरणी, जैसे कुल्हाड़ी और चंदन, साधु और असाधु, जो साधु है वो चंदन है और जो दुष्ट है वो कुल्हाड़ी है। करती क्या है? कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, अपकार करती है। क्या करती है? अपकार। लेकिन चंदन कुल्हाड़ी को भी महका देता है। काटे जग शीशन चढ़, जग पल्लव श्रीखंड, परसुताई पीत खानाई। परस उसका दंड है, ये परस बदन या दंड। चंदन कुल्हाड़ी से काटा जाता है, लेकिन चंदन अपकार नहीं करता, अपकार का बदला उपकार से किया जाता है। तो दुर्वासा साधु नहीं थे। आइए जरा दुर्वासा के लिए 10 बात करते हैं। एक बार मार्ग से दुर्वासा जा रहे थे, श्री हरि नारायण को दर्शन हुए। श्री हरि नारायण ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज बहुत दिन बाद आपने दया किया है, अब थोड़ी दया और कर दो और हमारे निज निवास तक चलो। क्यों? अगर आप चलोगे तो हमारा सौभाग्य वर्णित होगा। ऐसे चलूंगा क्या? हमारे वाहन बनो, वृषा हमारा वाहन बनोगे तब चलूंगा। मर्यादा के रक्षक भगवान बेचारे वाहन बन गए और दुर्वासा सवार हो गए। और जैसे सवार हुए तो मारे मारे कोड़ों के भगवान की हालत खराब कर दी। हालत खराब हो गई भगवान की। बारे साधु, हाँ हालत खराब कर दी ले। नहीं ये इनका स्वभाव, बीच में बोलना, व्यंग करना, हंसना, ये स्वभाव, इसमें आप बुरा न मानना। ये बचपन से ऐसे ही है। हमारे गुरु बाबा बताया करते बचपन से इतने ही उतन रहे ये। गुरु जी कथा सुनाया करते ना, तो इनकी बात का ना हम बुरा मानो ना तुम बुरा मानो। यद्यपि विश्वामित्र जी थोड़ी बहुत मान भी गए थे, लेकिन वो उनके बुढ़ापे का असर है। अब पहुंचे दुर्वासा जी श्री हरि नारायण के निज निवास, पद पखार पूजा किया और पूजा करने के बाद में प्रसाद तैयार हुआ। भोजन आगे रखा गया और भोजन का पहला गिलास मुख के अंदर ही किया था, तब तक दासी ने कहा, दासी ने प्रश्न किया, महाराज भोजन में कोई त्रुटि तो नहीं है? दुर्वासा को क्रोध आ गया और कहा कि मैं भोजन कर रहा हूं, मुझे टोकने का साहस कैसे कर दिया? क्या मैं तुझे श्राप दे दूंगा? और भोजन का गिलास उगल दिया, कमंडल से जल लिया। श्री हरि नारायण खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, महाप्रभु आप अगर श्राप दे देंगे तो व्यर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। आप श्राप ना दो, मैं आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, मैं जो कहूंगा वो करोगे। जी हाँ करूंगा, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। तो ठीक है। हाँ बोलो भैया, दौड़ जाओ। है
बोलेंगे क्या कुछ? बोलने के लिए जाओ तुम्हारे हाथ वज्र के हो जाए। जिस समय देवासुर संग्राम में रथ के पहिए की कील निकल जाती है, उस समय हाथ की उंगली कोमल होती है, और महिलाओं की उंगली, हाथ की उंगली कोमल होती है और महिलाओं की उंगली वैसो कोमल होती है। लेकिन दुर्वासा जी का श्राप और वरदान, क्या श्राप नहीं रहा, क्या हुआ? वरदान, हाथ वज्र के हो गए। और जब हाथ वज्र के हो गए तो माता ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दिया। देवासुर संग्राम तो दुर्वासा साधु नहीं हो सकते, श्रेष्ठ है, तपस्वी है, ज्ञानी है। आइए, अब इन्होंने कहा कि ममता दो प्रकार की। देखिए महाराज, ममता वही है, ममता